उनका जहाँ पर सरकार है वहाँ कहाँ नौकरी हैं। छत्तीसगढ़ तो इसीलिए हार गए थे। तो छत्तीसगढ़ में लोगों ने कांग्रेस को नहीं चुना, वहाँ भाजपा का सरकार लाए हैं। तो बिहार आगे जाके इलेक्शन गया, इस बिल और ये पास होने के कारण जो हमारे ये वाकफ बिल था वो पास हुआ है। तो मैं मानता हूँ जिसका पैर के नीचे से ज़मीन चला जाएगा तो उसका तो ऐसा ही हालत होगा, वो तो ऐसा कुछ करेगा नहीं। उसके बाद ये जो फ्री रेशन का जो बंदोबस्त किया गया है इसका तो कोई नहीं बोलते हैं। अभी पेट्रोल का दाम बढ़े हैं, उसका वो तो कम भी हुए थे कभी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मोदी के मंत्री बिहार पहुंचे हैं। देखिए, बर्फ को लेकर काफ़ी लोग नाराज़ हैं और कई गाड़ियों को भी जला दिया गया है। मोदी के मंत्री अभी अभी बिहार पहुंचे हैं और तमाम सवाल पूछे गए। बर्फ को लेकर जो नाराज़गी है या फिर राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा कर रहे थे। देखिए किस तरीके से मोदी के मंत्री तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं, वो तमाम बयान हम आपको सुनवाते हैं। पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? हाँ, कार्यक्रम है बॉक्सर में हमारा। ये रामनवमी को लेकर ही एक वहाँ कार्यक्रम होगा, उसमें ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं हम। राहुल गांधी बिहार आए थे, क्या कहें, यात्रा में भी शामिल हुए, संविधान को लेकर के बातें कह रहे हैं। हाँ हाँ, यात्रा में बेगूसराय में शामिल हुए और कह रहे हैं कि पलायन को रोकना है, नौकरी देना है बिहार में। आरक्षण का भी उन्होंने बात। अभी आगे जाके इलेक्शन आया है, बहुत सारे नेता लोग आएंगे, इसमें हमारा टिप्पणी नहीं है। कोई भी आ सकते हैं, बोलेंगे बहुत कुछ, और सब कुछ आप लोग ये जानकर रहिए कि जो भी आ रहे हैं अगला इलेक्शन के लिए ही वो लोग तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, बिहार में कह रहे हैं नौकरी देंगे, हमारी सरकार आएगी तो पलायन रोकेंगे। उनका जहाँ पर सरकार है वहाँ कहाँ नौकरी हैं। छत्तीसगढ़ तो इसीलिए हार गए थे। तो छत्तीसगढ़ में लोगों ने कांग्रेस को नहीं चुना, वहाँ भाजपा का सरकार लाए हैं। तो बिहार आगे जाके इलेक्शन है तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन वास्तव में बिहार का जो ये जो वातावरण है वो तो खुद वही का लोग कहेंगे ना क्या चल रहा है। कोई नेता के मुंह से सुनकर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आके कोई भी कुछ कहेगा पॉलिटिक्स के कारण, तो इसमें हमको कोई लेना देना नहीं। को लेकर के पश्चिम बंगाल में सर हुआ है, क्या कहेंगे, हंगामा हुआ, गाड़ी उड़ी जला दी गई। ये पश्चिम बंगाल में जो हुआ है हमको तो इसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता है। एक ही मतलब में समझ में आता है कि वहाँ जो माइनॉरिटीज़ है, वो माइनॉरिटीज़ को जो लोगों ने नेतृत्व दिया है, देता है, उनके प्राधान्य चला गया इस बिल और ये पास होने के कारण जो हमारे ये वाकफ बिल था वो पास हुआ है। तो मैं मानता हूँ जिसका पैर के नीचे से ज़मीन चला जाएगा तो उसका तो ऐसा ही हालत होगा, वो तो ऐसा कुछ करेगा नहीं। 26/11 में जो आतंकी भाग गए थे देश के बाहर, उन्हें अब भारत लाया जाएगा। कितनी बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। क्या चीज़ बोला? ये 26/11 में जो आतंकी भाग गए थे, हाँ, उन्हें अब भारत लाया जाएगा। बनाइए उसको भारत लेके आए। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? हाँ, तो ये तो बड़ा उपलब्धि है। उपलब्धि इसलिए है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में भारत ने जो सपना देखा विकसित भारत का, तो हर चीज़ विकसित होना है, ये भी एक पार्ट है कि उसको लाके दिखाना है, कितना क्षमता है, कितना पावर है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही हो सकता है। एलपीजी और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं देश भर में। विपक्ष कह रहा है कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, समय पे बढ़ता है, समय पे कम हो जाता है। तो एक सरकार कैसे उसको टैकल करेगा वो तो सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है। कभी जैसे कोविड के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो फ्री वैक्सीन दिया गया है, उसके बाद ये जो फ्री रेशन का जो बंदोबस्त किया गया है, इसका तो कोई नहीं बोलते हैं। अभी पेट्रोल का दाम बढ़े हैं, उसका वो तो कम भी हुए थे कभी, फिर कम होंगे। ऐसा ही तो चलता रहता है। सरकार तो एक ही तरीके से नहीं चल सकता है ना। थैंक यू। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान आपने सुना। देखिए, राहुल गांधी बिहार आए थे, उसको लेकर भी सवाल किया गया
पर वक्फ को लेकर पश्चिम बंगाल में काफ़ी जो लोग हैं वो हंगामा किए हैं और कई जो गाड़ी है उसको जला दिया गया है। उतना ही नहीं, जब मोदी के मंत्री यानी संतोष ठाकुर बिहार पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है, ये तमाम सवाल पूछे गए, क्या कुछ जवाब दे रहे थे, वो तमाम बयान आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।